फॉरएवर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि आप अपने कैसे डाउनलाइन की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सीसीज चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को केवाईसी की वीडियो बनानी है या कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉरएवर वेबसाइट के रिगार्डिंग, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ मैं आज की इस वीडियो में कि आप कैसे फॉरएवर वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता होगी, रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, सीसीज के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने सही क्लिक किया है, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। सीसी कैसे चेक करनी है, केवाईसी डिटेल कैसे अपडेट करनी है, पैन कार्ड डिटेल, बोनस डिटेल, कोई अगर आपसे कोई आपका नाम गलत हो गया तो वो उस डिटेल को कैसे चेंज करना है, कैसे ठीक करना है, वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वेबसाइट के रिगार्डिंग। तो उससे पहले फ्रेंड, दिस साइड शिवानी कौशिक, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके फॉरएवर लिविंग कंपनी के रिगार्डिंग। अगर आप इस बिज़नेस को, फॉरएवर लिविंग कंपनी को और फॉरएवर बिजनेस को मेरे साथ ऑटोमेशन के साथ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फॉरएवर में आप कैसे ऑटोमेशन के बिजनेस के साथ बिजनेस कर सकते हैं। और आप अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहला लिंक गिवन, उस लिंक को चेकआउट करिए कि हम कैसे इस बिज़नेस को कर रहे हैं बिना किसी को कन्वेंस करिए, बिना किसी को कॉलिंग करे। टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी को आप जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मेरे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के रिगार्डिंग भी। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आपको वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी जो भी आपको इशू आ रहा है। तो लेट्स कनेक्ट ऑन स्क्रीन, सारी डिटेल शेयर करने जा रही हूँ मैं आपको और सारी डिटेल आपको पता चलेगी फॉरएवर वेबसाइट की। तो लेट्स कनेक्ट ऑन स्क्रीन। तो हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप अपना किस तरह से मतलब वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि मतलब आपका कितना अर्निंग हुआ है या फिर क्या बोनस है, क्या आपने वर्क किया है, मतलब सारा कुछ आप देख सकते हैं। मतलब मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ फॉरएवर की जो वेबसाइट है उसकी। वेबसाइट को जब भी हम ओपन करते हैं या फिर जैसे केवाईसी करना हो, कुछ भी करना हो, तो हम वेबसाइट ओपन करते हैं। वो एलो स्टोर जो माई फॉरएवर इंडिया ऐप होता है वो सिर्फ हमारा इसलिए होता है कि उससे हम मतलब कुछ भी शॉपिंग करना हो, परचेसिंग करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे वेबसाइट में होती है। तो अब उसको कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है, क्रोम ब्राउजर। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है एफएलपी, आप देख सकते हो। आप एफएलपी या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आप में शो नहीं हो रहा है तो आप टाइप कर सकते हैं मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। साइड में आपको ये फोटो दिख रही होगी, ये हम लोग मतलब हमारी टीएलएफ में सिखाया जाता है आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वो हमारा सेट है इसलिए दिख रहा है, ठीक है। आप अगर टीएलएफ के पार्ट हो तो आपका भी मतलब आप अगर ओपन करोगे और लैपटॉप से ओपन करोगे तो आपको दिखेगा। अब यहाँ हम सर्च करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो सबसे पहला लिंक है, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। ये फॉरएवर का इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी ये वो है कि अभी मैंने लॉगिन नहीं किया। मान लो जिसको ज्वाइन करना है वो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, बट यहाँ हमें लॉगिन करना है। अगर हम मतलब हमारा एक एफबीओ आईडी मुझे मिल जाएगा स्पॉन्सर आईडी लगाने के बाद, फिर उस आईडी से हमें लॉगिन करना है और हमें देखना है कि अंदर क्या है। ये बाहर आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगर आपका कोई एफबीओ आईडी नहीं है तो भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप बाहर से देख सकते हो। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जिससे भी आप कनेक्टेड हो उनके स्पॉन्सर आईडी लेके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को, मतलब अपनी आईडी बना सकते हो। अब मैं यहाँ लॉग इन करती हूँ। आपको ऊपर साइड में लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ आपको लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। मैं अपना लॉगिन आईडी वो होता है जो आपका एफबीओ आईडी होता है जो 12 डिजिट का होता है। मैं अपना लॉगिन आईडी डाल देती हूँ। अब मैं अपना पासवर्ड डालती हूँ। तरह का इंटरफेस दिखाई देगा।
अब यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो आपको केवाईसी करनी है, ठीक है, तो आप केवाईसी ऑप्शन में जाओगे, केवाईसी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अपना केवाईसी किया है, तो केवाईसी में आपका वो दिखेगा, ठीक है। अब मान लो आपको बोनस इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो आपको बोनस इन्फॉर्मेशन में जानी होगी, और फिर वहां पे डिटेल्स दिया हुआ है, आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको केवाईसी करना है, बोनस इन्फॉर्मेशन करना है, पैन कार्ड अटैच करना है, तो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आपको वो दिखेगा, जैसे कि रिकॉर्डिंग आपको कंपनी का यहाँ पे देखो, कंपनी का मेल आप कर सकते हो कंपनी को, ठीक है, कुछ भी, या इनको एफएलपी ऑफिस नंबर है, तो आप मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो अबाउट से, का कांटेक्ट यहाँ से आप ले सकते हो। फिर हम आते हैं मेन चीज जो होता है हमारा रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट में जैसे हमने कितना सीसी किया, क्या हुआ, हमारा बिजनेस क्या हुआ, कहाँ तक रन कर रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमें रिपोर्ट ऑप्शन में दिखता है, ठीक है। तो देखो रिपोर्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा माई ग्लोबल ऑर्डर का, ठीक है। प्लीज आप लोग हैंड रेज अभी मत करें, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माई ग्लोबल ऑर्डर। अब माई ग्लोबल ऑर्डर क्या होता है, इसमें आप जितना भी अपना पर्सनल सीसी किए हैं, यानी कि आप खुद की आईडी से जो भी ऑर्डर किए हैं, वो आपको शो करेगा। मतलब अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी ऑर्डर किए तो वो भी शो करेगा। जैसे कि मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने लास्ट मंथ जितनी बार ऑर्डर किया है पर्सनल, मतलब जो खुद की आईडी से किया है, वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। जैसा आप लोग देख सकते हो कि 30 जुलाई को ऑर्डर हुए, 28 जुलाई को ऑर्डर हुए, तो ये सारे आपके जो आपके आईडी से ऑर्डर होंगे वो शो करेंगे। अब चाहे वो इंडिया में, मतलब आप जैसे ये सारा आईएनआर मतलब इंडिया का है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी कहीं कोई ऑर्डर की हो तो वो भी आपको इस ऑप्शन में शो करेगा। अब सेकंड नंबर पे माई वॉल्यूम। माई वॉल्यूम वो होता है कि जिसमें आप अपना और अपने टीम का पूरा सीसी देख सकते हैं कि इस मंथ आपका कितना वर्क हुआ है, किस तरह से हुआ है। वो 4 मंथ का इसमें शो करता है, जिसमें आपका और आपकी पूरी टीम का सीसी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। माई वॉल्यूम में से आप मतलब देख सकते हैं कि करेंट मंथ में आपका एक्टिव आपने कितना किया है, ठीक है। नॉन मैनेजर सीसी कितने हैं, मतलब पूरी टीम के कंप्लीट सीसी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये है टोटल सीसी वॉल्यूम ट्रेंड्स थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ग्राफ की तरह देख सकते हैं, जैसे मतलब इजी होता है, पूरा 12 महीने का ग्राफ दिखता है, जिसमें इजी होता है आपको समझने में कि ये क्या है। मतलब जैसे ये होता है ना कि अगर माई वॉल्यूम में नहीं समझ में आए तो आप इसको देख सकते हैं, वो ग्राफ की तरह शो करेगा कि अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो पूरा इस तरह से शो करेगा आपका सीसी और आपकी पूरे टीम का सीसी, ठीक है। अब ये जो है माई डाउनलाइन वॉल्यूम, इसमें क्या शो करता है, इसमें जैसे कि मतलब आपके टीम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनके भी टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो सबका नाम नहीं शो करेगा, बट हाँ मान लो जैसे कि मेरी टीम में कोई ए पर्सन है, ए पर्सन ने किसी बी को ज्वाइन करा है, तो ए और बी का मतलब जो कॉम्बिनेशन है, जो उन दोनों का मिला के सीसी हुआ, वो इसमें इंक्लूड करके शो करता है, ठीक है, जो माई डाउनलाइन वॉल्यूम है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है माई अर्निंग। माई अर्निंग में आपको आपका अर्निंग शो करेगा, जैसे मान लो कि इस मंथ अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त में आपने कुछ भी काम किया है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट मंथ सितंबर में आपको वो अर्निंग शो करेगी कि इस मंथ आपका कितना बोनस बना है, ठीक है, तो वो आपको माई अर्निंग में शो होगा। अब इसके नंबर पे है सिक्स्थ नंबर पे है माई कस्टमर। माई कस्टमर में आपको आपके जो भी कस्टमर है, जैसे कि जो जो आपसे पर्सनली, जैसे मतलब वो कस्टमर का लिस्ट शो करेगा, जिसको आपने मतलब एक फॉर्म आएगा, मैं आगे दिखाऊंगी कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म फिल के आपकी एफबीओ आईडी को यूज करके जो आपका मतलब प्रोडक्ट लिए, मान लो कि आप, जैसे मैं मिर्जापुर में हूँ, ठीक है, और कोई पर्सन लखनऊ में है, वो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है और वो मुझे ऑनलाइन नहीं लेना चाहता है, उसके पास ऑडियो ऑफिस है, वो कहता है मैम आप अपनी स्पॉन्सर आईडी दे दो, मैं आपका मतलब मैं अपना खुद परचेज कर लूंगा जो मुझे लेना होगा। तो मैंने उसको स्पॉन्सर आईडी दे दिया, अब वो वहां गए, एक कस्टमर का फॉर्म लिया और वहां पे फिल किए, ठीक है, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद वो चीज जो होता है ना, वो डेटा आपको माई कस्टमर में शो होता है, जो कि मतलब आपने आईडी मतलब डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किया है, वो आपके कस्टमर ने ऑडियो में जाके ऑर्डर किया है।
अब आता है पर्सनली स्पॉन्सर्ड। पर्सनली स्पॉन्सर्ड में वो चीजें शो करती है जिसको आपने मतलब पर्सनली स्पॉन्सर किया है। जो इसमें ऊपर आप मैंने बताया आपको माई डाउनलाइन वैल्यू में, तो उसमें जो आपके डाउन में है मतलब पूरी टीम की शो करेगी। बट जो पर्सनली स्पॉन्सर्ड में सिर्फ आपके डायरेक्ट में जो होंगे उनका आपको यहाँ पे डेटा शो करेगा। रन रिपोर्ट करने पे आपको डेटा शो करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक ओपन करके दिखाती हूँ, जैसे मान लो रन रिपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने जिसको जिसको भी स्पॉन्सर्ड किया है उनका नाम और सब कुछ मतलब देख रहे हो, मतलब वो पर्सनली स्पॉन्सर्ड में मतलब सबको ये मेरा पर्सनल जो मेरे डायरेक्ट में जो हुए हैं उनकी ये सारी डेटा है, उनकी ये हिस्ट्री है। अब है माई ग्लोबल वालों। मान लो आपका आपने किसी आउट ऑफ कंट्री को, क्योंकि फॉरएवर हमारा सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, वो 160 प्लस कंट्री में रन करता है। तो अगर आपने आउट ऑफ कंट्री किसी को ज्वाइनिंग कराया है तो वहां से कितना टर्नओवर हुआ है प्रोडक्ट का, वो सारा डेटा हिस्ट्री आपको इस माई ग्लोबल वॉल्यूम में दिखेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। अब आती है ट्रेनिंग की बात। आपको देख रहे हो रिपोर्ट्स के बगल में आपको ट्रेनिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो अब ट्रेनिंग के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। लाइक आप इसको ओपन करके देखोगे, इसमें 4 वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें जैसे है चेंज आईडी, ठीक है, चेंज ईमेल कैसे करना है, मोबाइल नंबर चेंज कैसे करना है, वॉक थ्रू नो केवाईसी, मतलब अगर केवाईसी नहीं है सिर्फ आप वॉक थ्रू करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट वॉक थ्रू करना चाहते हो या फिर ज्वाइन विद केवाईसी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट तो कैसे कर सकते हो। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो फॉर्म में है। अब मैं ओपन नहीं करूंगी, आप लोग खुद से अपना ओपन करके देखिएगा कि किस तरह से आपको शो करता है और क्या वीडियो है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग टीएलएफ के पार्ट है तो हमें अगर मान लो कंटेंट बनाना है, हमें अपना फेस रिवील नहीं करना है, तो हम यहाँ से भी कुछ क्लिप उठा के उसको एडिट करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टूल्स की। ये हमारा मेन चीज है टूल्स। टूल्स में देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, पहले तो फॉर्म में जाते हैं। फॉर्म्स में देखते हैं एडवांस एलोकेशन फॉर्म। इसका मुझे एग्जैक्ट मतलब आइडिया नहीं है कि इसका मैंने अभी यूज नहीं किया है। अब सेकंड नंबर पे है रिस्पॉन्सरिंग फॉर्म। तो अगर जैसे कोई मतलब कोई है वो स्पॉन्सर करना चाहता है, मान लो उसको कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है, तो कुछ भी मतलब जैसे अपनी टीम या अपने अपलाइन मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये लग रहा है कि नहीं मुझे कोई और अच्छा गाइड कर सकता है। ठीक है, वो रीस्पॉन्सरिंग करना चाहता है तो ये कंपनी उनको टाइम देती है कि आप 1 ईयर बाद रीस्पॉन्सरिंग कर सकते हो। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें सारा मतलब दिया हुआ है कि किस तरह से, देखो आपने है ना, आई कंफर्म दैट ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ पीरियड फ्रॉम द डेट दैट, मतलब कि 12 महीने तक आपको कुछ भी मतलब उस आईडी पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी को ना ज्वाइन कराओ ना किसी कोई प्रोडक्ट परचेज करे, फिर आप अपना री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए री स्पॉन्सरिंग करने के लिए। अब थर्ड नंबर पे चेंज ऑफ स्टेटस। मान लो आईडी बनाते टाइम हम ध्यान नहीं दिए, जैसे क्या होता है हमें केवाईसी करना होता है तो आधार कार्ड या फिर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करने होते हैं, बट उसमें नेम कुछ और होता है। मान लो मैंने अपना नेम कुछ और डाल दिया, या उसमें कभी कभी ऐसा होता है आधार कार्ड में, जैसे मान लो कि मेरा नाम है प्रिया केशरी। ठीक है, तो आधार कार्ड में सिर्फ प्रिया लिखा हुआ है। अब मैंने आईडी बनाते टाइम प्रिया केसरी डाल दिया, तो फिर मेरा केवाईसी में दिक्कत होगी क्योंकि वो मैच नहीं करेगा, केसरी अलग से आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ भी ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो हम चेंज ऑफ स्टेटस का फॉर्म डाल देते हैं, जिससे कि हम अपने ईमेल आईडी, और मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ किस टाइप का होता है। तो इसमें हम कुछ भी चेंज करना चाहें, अपना नेम ईमेल आईडी कुछ भी चेंज करना चाहें, देखो ऑप्शन दिया है प्रीवियस एफबीओ नेम न्यू एफबीओ नेम। ठीक है, अगर मान लो नेम चेंज करना चाहे, मान लो एड्रेस चेंज करना चाहे तो प्रीवियस एड्रेस न्यू एड्रेस, मतलब जो भी हम चेंज करना चाहे यहाँ पे हम चेंज ऑफ स्टेटस से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो कंपनी को मेल डालना होता है, वो प्रॉपर किस तरह से होता है वो आप अपने अपलाइन से पूछ लोगे, वो बता देंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करा रही हूँ कि अगर किसी को जरूरत होती है कि चेंज ऑफ स्टेटस का फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वो आपको टूल्स वाले ऑप्शन में, फॉर्म के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अब है एफबीओ टू कस्टमर। जैसा मैंने कहा ना कि माई कस्टमर में आपके वो आईडी दिखती है, वो मतलब डेटा दिखते हैं जो आपके कस्टमर डायरेक्ट आपके एफबीओ आईडी यूज करके लिए हैं। तो वो फॉर्म यहीं से वो लेते हैं। ये फॉर्म आप अगर उनको दे दिए अपना साइन करके, ठीक है, फिर वो चाहे तो अपना जो भी प्रोडक्ट लेना हो, यहाँ पे आपके एफबीओ नेम है, आईडी है, एड्रेस है, ठीक है। फिर जो कस्टमर लेना चाहे उनका भी नीचे डिटेल्स रहेगा। ठीक है, देखो जैसे कस्टमर सिग्नेचर है, कस्टमर नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर, तो कस्टमर के भी डिटेल्स रहेंगे, आपके भी। और इस तरह से वो ऑफलाइन प्रोडक्ट आपके एफबीओ आईडी का यूज करके ले सकते हैं। और इनका डेटा शो करेगा, जो मैंने रिपोर्ट्स में माई कस्टमर में दिखाया था उसमें शो करेगा। ठीक है। अब है फॉरेन स्पॉन्सरिंग, मतलब अगर कोई आउट ऑफ कंट्री स्पॉन्सरिंग करना चाहे, ठीक है, कि मतलब अपने मतलब बिजनेस स्प्रेड करना चाहे आउट ऑफ कंट्री, तो वो कैसे स्पॉन्सर कर सकता है, कौन सा फॉर्म उसको फिल करना है, वो सारा डिटेल है। ठीक है, एनआरआई डिक्लेरेशन है, ऑर्डर फॉर्म, री स्पॉन्सरिंग, अंडरस्टैंडिंग, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको। जैसे अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि बोनस किस बेस पे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग योर बोनस रिकैप, बोनस रिकैप का पीडीएफ है कि किस बेस पे आपका मतलब कौन सा प्रोडक्ट सेल हो तो उसको किस बेस पे बोनस बनता है। जो होता है ना कि अगर आप पीसी लेवल पे हो तो 25% बोनस बनता है, अगर आप एएस पे हो तो 30% बोनस है, सुपरवाइजर है तो 38%। तो वो किस बेस पे क्या मतलब किस रेट को कैलकुलेट करके 38% निकाला जाता है, वो सारा अंडरस्टैंड करना है तो आप इस पीडीएफ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये फॉर्म का आप टूल्स में वापस आते हैं। ठीक है, ये टूल्स में हम लोग मतलब अपने वेबसाइट के टूल्स में फॉर्म्स ऑप्शन में गए थे, तो वो सारे जो चेंज ऑफ स्टेटस का, री स्पॉन्सरिंग का, रीना जी मैं अभी आपके जो भी डाउट्स है मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, आप मुझे चैट कर देना, अभी मैं पूरा कंप्लीट बता देती हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म्स हम सारे यहाँ से ले सकते हैं कि अगर हमें कस्टमर को देना है तो कौन सा फॉर्म देना है, अगर अपना कुछ भी चेंज कराना है तो कौन सा फॉर्म से, चेंज ऑफ स्टेटस का फॉर्म कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपको सारे फॉर्म्स मिलेंगे। अगर ये स्पॉन्सरिंग करनी है तो फॉर्म्स कहाँ है, अगर आउट ऑफ कंट्री ज्वाइनिंग करानी है तो स्पॉन्सरिंग फॉर्म कहाँ मिलेंगे, ये सारे फॉर्म्स के ऑप्शन है। अब सेकेंड नंबर पे आपको देखो इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इसको आप ओपन करो। तो इसमें देखो इसमें कंपनी का पूरा मतलब बैकग्राउंड क्या है, आप जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, कंज्यूमर को कुछ अलर्ट, कुछ चीजें होती हैं जो हम बोल देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, तो कुछ चीजें हमें नहीं बोलनी है। जैसे मान लो कुछ इसके सॉफ्टवेयर जो है, मान लो आर्टिक सी है, तो कुछ हम उसको क्लेम नहीं कर सकते इसमें कि हाँ कि आपका ये चीज बिल्कुल सही कर देगा। तो ऐसा कंपनी करने से मना करती है, कुछ अलर्ट करती है कि ये कंज्यूमर को ये चीज होना चाहिए कि वो शेयर करते टाइम बिल्कुल इस चीज की गारंटी ना ले कि हाँ ये मतलब दवा है, ये दवा नहीं है, सप्लीमेंट है, इसके क्या डिफरेंट है, सब कुछ यहाँ पे कंपनी ने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। आप ओपन करके उसको खुद पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, एफबीओ टू कस्टमर सेल, मतलब कि एफबीओ जो है वो कस्टमर को कैसे सेल कर सकते हैं, तो जैसा मैंने फॉर्म बताया फॉर्म वहां से मिलेगा। और यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया गाइडलाइन मतलब दिया गया है कि किस तरह से आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, न्यू आईडी कार्ड, अगर आप लोगों ने अपना एएस लेवल मतलब क्वालिफाई कर लिया है तो आपको कंपनी की तरफ से आईडी कार्ड आएगी। ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह का फॉर्मेट होगा आपके यहाँ पे, मतलब नेम रहेंगे, आपकी एफबीओ आईडी रहेगी, स्पॉन्सर नेम रहेगा, स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, तो ये सारा चीज इस तरह का फॉर्मेट आएगा आपको। तो वो सारा चीज यहाँ पे मतलब नॉलेज दी गई है। एक सेकेंड। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पीडीएफ में आपको वो पीडीएफ मिलेंगे जैसे आप जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या नहीं, कुछ चीजें, ये सारे चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आपको टूल्स में ही थर्ड नंबर पे आपको शो हो रही होगी लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है, इसको ओपन करके दिखाते हैं। इसमें जैसे आपको एलो स्टोर के सारे बुक्स, पीडीएफ वगैरह, C9 बुकलेट, ठीक है, फाइन लाइन, इसमें कंपनी ने मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, कंपनी ने बताया, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो C9 बुकलेट दिखाती हूँ, आप खुद में ओपन करके जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे C9 बुकलेट में आपको पूरा किस तरह से आपको करना है, पूरा एक एक जर्नी शो की गई है। ठीक है,
जैसे डे 1 में आपको क्या लेना है, क्या एक्सरसाइज करना है, डे 2 में आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, C9 में प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें एलोवेरा जेल होते हैं, ठीक है, फाइबर होते हैं, RG+ होता है, गार्सिनिया+ होता है, लाइट अल्ट्रा होता है, ठीक है। लाइट अल्ट्रा के 2 फ्लेवर आते हैं, तो उसमें किसी में वेनिला किसी में चॉकलेट आ जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से यूज करना है पूरा इस बुकलेट में आपको दिखाया है, कि अगर आप किसी को शेयर भी करना चाहो कि इस टाइम C9 अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या मतलब चीज कंज्यूम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सब कुछ पूरा डिटेल में लिखा है। तो ये PDF आप किसी को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, एक ऊपर छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा क्रॉस के बगल में, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, जिस भी PDF की आपको नीड होगी, ठीक है। अब जैसे फाइन लाइन की बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे इनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हैं, प्रॉपर उसका लिखा गया है कि हाँ ये चीजें हैं, कुछ मतलब चीजें लिखी गई हैं जो कि रिटन वर्क हुआ है, ठीक है। और ये चीजें हैं कि इसको क्या क्या सर्टिफिकेट मिला है, क्या है। आप यहाँ से कंटेंट भी कर सकते हो, जो फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं यहाँ से कंटेंट भी ले सकते हैं, और ये सारी चीजें वो पढ़ के और भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको शो किया गया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का प्रोफाइल क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है। व्हाट अ ड्रग डायरेक्टरी सप्लीमेंट एंड केमिस्ट, ठीक है। व्हाट डू यू नीड डायरेक्टरी सप्लीमेंट, मतलब सारा कुछ आप यहाँ से कंटेंट उठा सकते हो और अपने लिए मतलब बना सकते हो एक न्यू कंटेंट। और आप नॉलेज, खुद के नॉलेज के लिए भी, किसी को शेयर करने के लिए भी आप इस PDF को डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो, किसी को नॉलेज देने के लिए कि क्या है, क्यों हमें सप्लीमेंट की जरूरत है। आप अगर मान लो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए तो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से उनको इजिली डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। नीचे ऐसे ही बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, जैसे गुड हेल्थ है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, ठीक है। लेट गेट अवर फैक्ट्स, मतलब हमारे पास क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें भी हैं। तो सब कुछ यहाँ पे रिटेन है, ठीक है। अगर मान लो कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है तो इधर उधर से कुछ भी सुनी सुनाई बातों से अच्छा है कि आप अपने खुद के मतलब लॉग इन करके आप यहाँ से सर्च कर लो कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफाइल है, किसने इन्हें इस्टेब्लिश किया, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है। आप नीचे आओगे तो फिर इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ, देख रहे हो पूरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कहाँ पे है, इनका ऑडियो ऑफिस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मतलब क्लियर हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। अब देखो, फॉर्म हो गया, इंपॉर्टेंट PDF हो गया और लिटरेचर हो गया, ये तीनों एक्सप्लेन कर गया। अब जैसे किसी ने पूछा कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, ठीक है, तो आप कंपनी की पॉलिसी यहाँ पे हिंदी में भी PDF है, इंग्लिश में भी है, आप बता सकते हो कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। फॉरएवर इंडिया है कंपनी पॉलिसी, ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। अब प्राइस की बात होती है कि किसको क्या प्राइस मिलता है, नहीं समझ में आता, तो आप प्राइस लिस्ट यहाँ से लेटेस्ट जो भी है प्राइस लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको शो करती हूँ, मैं अभी कंपनी पॉलिसी शो नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप ओपन करके अगर डाउनलोड करना चाहें तो किसी को शेयर करने के लिए कर सकते हैं, या खुद को नॉलेज अपना गेन करने के लिए तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉरएवर इंडिया के प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो अगर आपको लेटेस्ट प्राइस जानना है कि इसका क्या प्राइस चल रहा है, या फिर अगर मतलब किस लेवल पे क्या प्राइस मिलता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कराती हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास सारा कुछ PDF फॉर्म में कंपनी ने दे रखा है ऑलरेडी अपने वेबसाइट में। तो देखो जैसे कि किस पे कितना GST लगा हुआ है, यहाँ देखो जैसे फॉरएवर एलोवेरा जेल है, ठीक है, 1 लीटर का पैक आता है, उस पे GST 12% लगे हुए हैं, ठीक है। कितना CC मिलेगा अगर आप परचेस करोगे तो 0.102 CC, ठीक है। होलसेल प्राइस कितना है, इतना है, ठीक है। FBO प्राइस प्लस GST, तो ये सारे प्राइस मतलब एक मैनेजर को मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है, इसका BRP मतलब किस रेट पे आपका बनता है, बोनस रिकैप, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस प्रोडक्ट को हम क्या बताएं कि कितना प्राइस। और अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, शो हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं बैग जाती हूँ,
ठीक है, तो यहाँ से आपको प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगा कि मतलब बीआरपी हमारा किस रेट पे बनता है, जो बोनस रिकैप होता है, ठीक है, और किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कितना परसेंट जीएसटी लगा है, क्या लगा है, सारा कुछ आपको डिटेल्स आपके वेबसाइट में मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, या फिर अपलाइन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपलाइन बताए कि क्या प्रोडक्ट मैं कहाँ से यूज करना है, कहाँ से मैं इसका पीडीएफ लूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। और जैसे मैंने लिटरेचर में दिखाया है, सबसे फर्स्ट पीडीएफ है, इसमें आपको ये भी डिटेल्स भी मिल जाएंगे सारे प्रोडक्ट के। मैं आपको इसको भी शो कर देती हूँ एक बार। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि क्या क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप इनको ये शो कर सकते हो, मतलब दिखा सकते हो कि ड्रिंक्स में हमारे पास ये अवेलेबल है। हाँ, तो क्यों एलोवेरा है, मतलब क्या है, प्लांट से प्रोडक्ट क्या है, ये नॉलेज शो कर सकते हो। ड्रिंक में क्या है वो शो कर सकते हो, ठीक है। और जो है कि कंपनी क्लेम करती है 99.7% एलोवेरा होते हैं, इनर लीफ होते हैं, मतलब किस तरह का है, क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्यों एलोवेरा जरूरी है, तो उसके लिए भी समझ में आ जाएगा। ग्लूटेन फ्री है, रिच इन विटामिन सी है, तो मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, वरना बहुत टाइम होगा। आप खुद से ओपन करके देख लेना, मैं बस यहाँ शो कर रही हूँ कि आप किस तरह से गो थ्रू कर सकते हो वेबसाइट को, और क्या क्या ऑप्शन होते हैं, मतलब किस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि टूल्स में आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आपको टूल्स में ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ के ऑप्शन में मिल जाएंगे, और लिटरेचर मिल जाएगा। ठीक है, अब कंपनी की पॉलिसी देखनी है, प्राइस लिस्ट देखनी है, तो वो भी टूल्स में मिल जाएगा, अलग से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं FLP 360 की। तो FLP 360 अभी मैंने भी नहीं लिया है, ये अभी आपको मतलब इसकी नीड नहीं है। ये तब के लिए होता है कि जब हमारा मतलब बहुत बड़ा एक ट्री लाइक बन जाता है, फिर हम देखते हैं कि हमारे डाउन में मतलब जैसे मैंने कहा कि आप सिर्फ जो माई डाउनलाइन वॉल्यूम होता है उसमें सिर्फ आपकी टीम के कितने सीसी हुए वो देख सकते हो। बट किसके अंडर में कौन है, मानो मैंने किसी ए पर्सन को ज्वाइन कराया, ए ने बी को ज्वाइन कराया, सी को ज्वाइन कराया, डी को ज्वाइन कराया, अब सी ने किसी ई पर्सन को ज्वाइन कराया, तो वो सारे नेम देखने हैं हमें, तो वो उसमें शो करेगा। अगर आप सिर्फ मतलब ये FLP 360 में शो करेगा। बाकी अगर आप सिर्फ उसमें देखते हो तो इसमें आपको ये सारी डिटेल्स शो नहीं करेंगे, सिर्फ ये शो करेगा कि ए पर्सन के थ्रू मतलब इतना सीसी का आपका इस मंथ मतलब आया है सीसी। लेकिन ये शो नहीं करेगा कि ए ने अगर 4 को ज्वाइन कराया तो उस 4 में से किसके थ्रू आया है। ठीक है, तो FLP 360 में पूरा विथ नेम पूरा डिटेल शो करता है। ठीक है, तो अभी आपकी यूज का नहीं है, कि आफ्टर मैनेजर जब आपकी बहुत बड़ी टीम बन जाती है देन आप उसको देखने के लिए आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन का। यहाँ बारिश हो रही है तो थोड़ा नेटवर्क ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, मतलब मेरी आवाज कट नहीं रही है ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं दिखा रही हूँ। जैसे, एक सेकेंड, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। लोकल ऑन द राइज, ठीक है, यहाँ पे आप सब मतलब लेवल देख सकते हैं, किसके क्या लेवल निकले हैं, वो सारा कुछ, कौन मैनेजर लेवल पे है, कौन सीनियर मैनेजर पे है, कौन सोरिंग मैनेजर है, कौन सुपरवाइजर है, कौन एएस है, मतलब सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने मैनेजर का ही सिलेक्ट किया, तो फिर मैनेजर के ही रैंक और सब कुछ दिखेंगे, मतलब इस तरह से सारा मतलब नाम शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉप 20 बिजनेस बिल्डर्स आपके नाम दिख जाएंगे। जैसे अभी ग्लोबल रैली हुआ है उसके कौन क्वालिफायर है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे सीआर क्वालिफायर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईगल, मतलब जो ईएमआर जिन्होंने अपना क्वालिफाई किया है ईएमआर को, उसको यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो वो बुकलेट फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, व्यू लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको मैनेजर रिट्रीट का शो हो जाएगा। लर्न मोर करेंगे तो क्या होता है, सारा मतलब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, क्या बेनिफिट मिलती है, तो मतलब सारा कुछ आपको मिल जाएगा कि मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है, किस तरह से। जैसे हमारी टीम में अभी शुभम सर मैनेजर रिट्रीट गए हैं,
ठीक है, उनका क्वालिफाई हुआ है, तो फिर वो तो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने लाइव शेयर किया है। ठीक है, तो क्या उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि हम भी वो चीजें फील कर सकते हैं, क्या मिलता है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो मतलब क्या करने होते हैं लेवल 1 के लिए, क्या मतलब क्वालिफाई करना होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे अचीव 200 नॉन मैनेजर सीसी। ठीक है, तो मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, और आगे अभी देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ट्रॉली बैग, वो सर को भी मिला था, वो गए थे, उनका क्वालिफाई हुआ था MR रिट्रीट। तो वो सारा कुछ मतलब वो एक्सपीरियंस फील करना है कि हम कैसे कर सकते हैं, अपना विजन बड़ा करिए कि किस तरह से कर सकते हैं, और ये सारा कुछ देखना है, उसके लिए काम करना है, फिर ये सारा कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही है कंपनी कि आप इस तरह से ये चीजें कर सकते हो। ऐसे ही सेम AMR का भी आप अगर यहाँ पे ओपन करेंगे, तो AMR के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, ठीक है, किस तरह से फिक्स करेंगे, मतलब कहाँ पे कंपनी ले जाती है, क्या होता है, मतलब पूरा डिटेल्स आपको व्यू लिस्ट करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, ऐसे ही चेयरमैन बोनस के लिए, मतलब सारा कुछ जो भी क्वालिफायर है, जो भी इंसेंटिव कंपनी दे रही है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि किसी ने क्या अचीव किया है, या फिर जो भी इंसेंटिव है आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो उस इंसेंटिव को पूरा भी कर सकते हैं उसके लिए वर्क करके। ठीक है, लेकिन उस सब चीज से सबसे ज्यादा जरूरी है आप पहले डिसीजन लेना। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। सारे इंसेंटिव वगैरह जो मैंने रिपोर्ट्स में, सारा कुछ सबसे मेन होता है रिपोर्ट देखना, क्योंकि हमें सब कुछ यहीं से पता चलता है। तो वो सब आप नहीं देख पाओगे जब तक आपको, मतलब आप डिसीजन नहीं लोगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है डिसीजन लेना, अपना फर्स्ट स्टेप आगे करना, अपना मतलब AS लेवल कंप्लीट करना। फिर ये सारी चीजें फिर मतलब आपके काम की आएगी, क्योंकि फिर आप रिटेल कर पाओगे, फिर आप कस्टमर बना पाओगे, फिर आप ज्वाइनिंग करा पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हो तो सिर्फ नॉलेज का कोई मतलब नहीं है जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप लोग को क्लैरिटी मिली, मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया? अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, या कुछ चीज आपको फिर से जानना हो कि ये पॉइंट आप मुझे फिर से शेयर कर दो, या ये चीज मुझे फिर से देखना है कहाँ होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि ये क्लैरिटी हर एक पर्सन को होनी चाहिए जो फॉरएवर करना चाहता है या कर रहा है। थैंक यू सौरभ जी, आपने थम्स अप किया। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जिनको कुछ भी कंफ्यूजन हो वो मुझे मैसेज कर सकता है कि हाँ, आप मुझे, मतलब मैं अनम्यूट नहीं कर सकती, बट हाँ आप मुझे चैट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी।